तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 4 जो है हमारा प्लानिंग। ये मैंने सीबीएसई की साइट पे पीडीएफ्स अवेलेबल होती हैं, वो उठाई हैं। तो अगर इन केस आपके पास नहीं है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? लर्निंग ऑब्जेक्टिव, स्टेट द मीनिंग ऑफ द प्लानिंग और डिस्क्राइब द फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ द प्लानिंग, एनालाइज द स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो ये सब टॉपिक हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोई भी बिजनेस फर्म है, ऑल बिजनेस फर्म्स वुड लाइक टू बी सक्सेसफुल, इंक्रीज देयर सेल्स एंड अर्न प्रॉफिट। देखिए, किसी भी फर्म को, बिजनेस फर्म को सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए कि उनकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो और वो प्रॉफिट अर्न करें। ऑल मैनेजर्स किस चीज का ड्रीम करते हैं कि उनके जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाए, लेकिन उनके ड्रीम्स को रियलिटी में जो मैनेजर्स टर्न करते हैं उनके लिए क्या चाहिए? उनके लिए, हाँ, उनके लिए थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर कि फ्यूचर में हमें कैसे करना है, कैसे स्टेप्स लेने हैं, कैसे हमें अपना प्रोसेस फॉलो करना है, बिजनेस प्रिडिक्शंस लेनी है और अपने टारगेट्स को अचीव करना है। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा और हमारी जो ड्रीमिंग है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो आप इसको लर्न कर लेना, ये बहुत ही अच्छी लाइंस हैं। प्लानिंग क्या है? एडवांस में डिसाइड करना कि क्या करना है और कैसे करना है। इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। ये एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट मैनेजरियल इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है। बिफोर डूइंग समथिंग, जो मैनेजर है वो क्या करते हैं? अपने आइडिया को फॉर्मुलेट करते हैं कि कैसे काम करना है, किसी टास्क को कैसे पूरा करना है। तो जो प्लानिंग है वो क्लोजली कनेक्टेड है किसके साथ? क्रिएटिविटी के साथ और इनोवेशन के साथ। बट द मैनेजर वुड फर्स्ट हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले मैनेजर को क्या सेट करने पड़ेंगे? अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर, कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, उसके बीच का क्या है? ब्रिज है, और जिसके गैप को जो प्लानिंग है वो कवर कर रहा है। राइट? तो प्लानिंग इज कि व्हाट मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स डू। तो क्या किस में हेल्प करती है? टेकिंग डिसीजंस, डिसीजन लेने में हेल्प करती है। मेकिंग अ चॉइस, और जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव होते हैं उसमें से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करने में हेल्प करती है। तो इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो इसमें क्या क्या आता है? ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना और डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स अ रैशनल अप्रोच, एक रैशनल अप्रोच है जितने भी हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए। देखिए, कोई भी हमें काम करना है, अब जैसे यहाँ पे प्लानिंग कीपिंग द व्यू ऑब्जेक्टिव इन व्यू ऑफ बिग एक्शन, तो ये हमारी प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा अगर हमें ये जो गोल है ये अचीव करना है। राइट? तो हर चीज में प्लानिंग की जरूरत होती है। तो ये जो गोल्स हैं वो टारगेट सेट करते हैं जो कि हमें अचीव करने होते हैं, और जिससे हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर भी कर सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे मेजर कर सकते हैं। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, एक प्लान बनाते हैं और उनको अचीव करते हैं। तो व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन, ये हमने अभी ऊपर किया था। इसके बाद है कि देखिए, जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, और हमें उनको अच्छे से यूटिलाइज करना होता है जिससे हमारा टाइम सेव हो, हमारी वेस्टेज कम हो और हमारी जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो। हमें सब चीजों का ध्यान में रखना करना पड़ता है। तो प्लानिंग क्या है? विल बी अ फुटाइल एक्सरसाइज इफ इट इज नॉट एक्टेड अपॉन इम्प्लीमेंटेड। मतलब कि ये सब बेकार हो जाएगा, जो भी प्लानिंग थी वो वेस्ट हो जाएगी अगर हम इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखते, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते, तो जो प्लानिंग है वो फेल भी हो सकती है। तो अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो यू मस्ट हैव सीन इन द फिल्म एडवर्टाइजमेंट, आपने देखी होगी कि कैसे प्लान्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस आपने बोर्ड रूम में किसी भी टीवी ड्रामा या मूवी में आपने देखी होगी। तो वो क्या है? वो प्लान्स ही तो है, एक्चुअली दे आर प्रेजेंटिंग देयर प्लान्स कि इससे क्या एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, क्या ये एक्चुअली में वर्क करते हैं। तो आफ्टर ऑल हम सब प्लान क्यों करते हैं? तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके सॉल्यूशन हम आज फाइंड आउट करेंगे।
तो प्लानिंग इज सर्टेनली इम्पॉर्टेंट, कि प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें बताती है कि कहाँ जाना है, डायरेक्शन देती है, अनसर्टेनिटी का रिड्यूस जो रिस्क है वो उसे रिड्यूस कर देती है। और फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब होता है आने वाले टाइम में दूरदर्शी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसको देखना। तो फर्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस का कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जो प्लानिंग है वो डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है? क्योंकि वर्क जो भी करना है प्लानिंग का वो एडवांस में करना है, राइट? तो एडवांस में हमें कैसे करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, तो उसके लिए वो क्या करती है? डायरेक्शन देती है। प्लानिंग इंश्योर करती है कि जो भी हमारे गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो सब अच्छे से पूरे हों। और जो प्लानिंग है वो हमें गाइड करती है कि हमें जो भी एक्शन लेने हैं एडवांस में, जो भी हमने डिसाइड किए हैं वो हमें किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। देखिए, अगर हमारे गोल्स, जो भी हमने गोल्स बनाए हैं, अगर वो वेल डिफाइंड होंगे, एम्प्लॉयज के साथ हम अवेयर होंगे, एम्प्लॉयज को पता होगा कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, तो जो भी हमने प्लानिंग की है वो डेफिनेटली हेल्प करेगी in achieving the goals and objective of the firm. नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो प्लानिंग क्या है? अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम कर देती है। कैसे कम कर देती है? जब हम ये डिसाइड करके ही चलेंगे एडवांस में कि कैसे काम करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, अगर कोई चेंजेस आ जाए या अनसर्टेन इवेंट्स आ जाए, उनसे कैसे डील करना है, जब सब चीज की प्लानिंग हम करके चलेंगे, तो जो भी अनसर्टेनिटी आएगी फ्यूचर में, उसको हम किसी ना किसी पॉइंट तक एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट? थर्ड है हमारा प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। देखिए, प्लानिंग किस पे बेस होता है? कोऑर्डिनेट में। अगर कोई भी चीज हम प्लान कर रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए सभी के अंदर, सभी एक्टिविटीज के अंदर, जो भी एफर्ट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिविजन्स हैं या फिर इंडिविजुअल्स हैं, इट इज मस्ट। तो ये क्या करती है? कंफ्यूजन को कम कर देती है, क्योंकि जब हम प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज का, तो सबको, सबके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, चीजों को समझ के या साथ में लेके सबको चल रहे हैं, तो जो कंफ्यूजन है वो अवॉइड होएगी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी कम होएगी, राइट? तो ये सबके थॉट और एक्शन में क्लैरिटी होगी कि हमें किस डायरेक्शन में स्मूथली जाना है, ताकि कोई भी इंटरप्शंस ना हो। अगर सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? ओवरलैपिंग नहीं होगी वेस्टफुल एक्टिविटीज की, और जो भी रिसोर्सेज वगैरह है उनका भी जो वेस्टेज होगा वो कम होगा। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटेड आइडियाज। तो प्लानिंग से क्या होता है? एज यू नो कि ये जो है हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है? पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। ओके, तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं। तो इट इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग एक्टिविटीज, राइट? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो जो ये प्लानिंग होता है हमारा, ये इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है, क्योंकि हम इसमें, ये बहुत ही चैलेंजिंग एक्टिविटीज है, फ्यूचर प्लान्स को लेके चलता है, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, ताकि हम कुछ चीजें प्लान कर सके, राइट? अब आप अगर अपने घर में भी कुछ चीजें प्लान कर रहे हैं कि कहीं जाना है, कैसे जाना है, तो उन सब चीजों में भी तो आपने क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं ना, कि अगर हम ऐसे करेंगे, इस वे से नहीं करेंगे, उस वे से करेंगे, तो ये काम ज्यादा इफेक्टिवली होगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली प्लानिंग से डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंगस्ट जितने भी अल्टरनेटिव होते हैं। जैसे कि एक ही हमें यहाँ तक जाना है, इसका ये भी रास्ता 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 है। हमें इनमें से चूज करना है कि कौन सा इनमें से बेस्ट वे है, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम इसको अचीव कर पाए। तो हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है, जो कि हमारा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और हम कैसे चूज करेंगे? इवेलुएट करेंगे, राइट? सभी सभी जो भी हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको इवेलुएट करके, अच्छे से चेक करके, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हाँ, ये जो है, फॉर एग्जाम्पल, ये बेस्ट वे है यहाँ तक चलने का। तो हम इवेलुएट करेंगे और फिर चूज करेंगे कि डिसीजन लेंगे कि दिस इज द बेस्ट वे टू अचीव आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्ट। फिर है प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोलिंग, राइट? की स्टैंडर्ड्स बनाती है और कंट्रोलिंग में हेल्प करती है। तो एज वी ऑल नो कि ये जो है सेटिंग ऑफ गोल्स है,
जो भी हमारा मैनेजरियल प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जो भी हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनको हमें अकम्प्लिश करना है। तो बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे। मैनेजर्स को पता होगा कि उन्हें अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, और कोई भी अगर डेविएशन उसमें आ रही है, कोई भी उसमें कमी आ रही है, कोई भी अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें उसको कैसे करेक्ट करना है। तो हम ये सब कह सकते हैं कि जो प्लानिंग है इज अ प्री रिक्वेस्टिक फॉर कंट्रोल। तो ये कंट्रोलिंग का भी एक तरीके से स्टेप है। और अगर गोल्स और स्टैंडर्ड ही नहीं होंगे तो फिर डेविएशंस भी नहीं होंगे। So these are the importance of the planning. Okay, now we will discuss about the features of planning. तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग किस पे फोकस करता है? हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में और फोकस करने में हेल्प करता है। तो स्पेसिफिक गोल्स जो होते हैं हमारे सेट किए जाते हैं, प्लान्स वगैरह जो भी एक्टिविटीज हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए चाहिए। तो प्लानिंग क्या है? पर्पसफुल है, राइट? बिना पर्पस के प्लानिंग हो ही नहीं सकती। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो प्लानिंग है वो कंट्रीब्यूट करती है हमारे अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सेकंड है कि प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया था कि पहले प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड फिर देन कंट्रोलिंग। तो इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो जितने भी मैनेजरियल फंक्शन किए जाते हैं वो सब किसके बाद आते हैं? प्लानिंग के बाद आते हैं। प्लानिंग हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है। प्लानिंग के पहले कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हमें प्लान ही करनी पड़ेंगी चीजें कि हाउ वी हैव टू अचीव आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर थर्ड है हमारा प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि सब जगह। तो प्लानिंग ऐसा नहीं है कि प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। इट इज present at all levels of the organization of the management। तो ये इट इज नॉट एन, ये कोई एक्सक्लूसिव फंक्शन नहीं है टॉप मैनेजमेंट का और ना ही किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। तो ये सभी डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कि टॉप मैनेजमेंट ने प्लानिंग की एज अ होल, मिडिल मैनेजमेंट ने डिपार्टमेंटल प्लानिंग की, और लोअर जो लेवल है उन्होंने ऑपरेशनल प्लानिंग की। तो सभी ने अपने लेवल पर प्लानिंग की ही है। तो इट इज परवेसिव। फिर है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। प्लानिंग प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, राइट? कि प्लान को स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही बनाए जाते हैं। वो मंथ के लिए हो सकते हैं, क्वार्टर के लिए हो सकते हैं, ईयर के लिए हो सकते हैं। फिर जब हमारा गोल कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे, फिर हम एक दूसरी प्लानिंग बनेंगे, दूसरे गोल्स बनेंगे, जिसकी वजह से हमें दोबारा प्लानिंग करनी पड़ेगी, राइट? तो ये जो है हमारी कॉन्टिन्यूस है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार प्लानिंग की और काम खत्म। जितने गोल्स होंगे, जितनी बार हमारे नए नए ऑब्जेक्टिव्स होंगे, नए टारगेट्स होंगे, उतनी बार हमें प्लानिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो ये एक साइकिल है कि ये वाला गोल अचीव हुआ, फिर उसके बाद हमारा दूसरा गोल अचीव हुआ यहाँ पे, फिर उसके बाद तीसरा, फिर फोर्थ, ऐसे हमारी ये जो है चलता रहेगा। ये एक सर्कल है, एक साइकिल है। फिर फिफ्थ है हमारा प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ऑब्वियसली जो प्लानिंग है वो फोरकास्टिंग में हेल्प करती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था फोरकास्टिंग, फ्यूचरिस्टिक इज द सेम थिंग, कि आगे देखती है, लुकिंग अहेड, और उसके अकॉर्डिंग हमारे फ्यूचर को क्या करती है? प्रिपेयर करती है। तो जो है कि फोरकास्टिंग से हमारे क्या होंगे? फ्यूचर इवेंट्स, कंडीशंस, एंटिसिपेटेड प्लान्स वो है उसके अकॉर्डिंग हम उसे अचीव कर लेंगे। तो इट इज फ्यूचरिस्टिक। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि सेल्स फोरकास्टिंग इज द बेसिस ऑन द विच अ बिजनेस फॉर्म प्रिपेयर्स इट एनुअल प्लान। जो भी एनुअल प्लान बना है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा, सेल्स होगा, उसी के अकॉर्डिंग सेल्स फोरकास्टिंग होगी, राइट? तो जो भी प्लानिंग हमने की हुई है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स पे से में से हम बेस्ट चूज करते हैं। तो वो क्या है? किसी किसी भी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव में से किसी भी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव में से किसी को चूज करना, ये क्या है? ये है डिसीजन मेकिंग। तो ये डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में हम डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हैं। क्यों? जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वही चूज करना है हमें, बिकॉज वी वांट टू एलिमिनेट द वेस्टफुल एक्टिविटीज। तो प्लानिंग प्री सपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव। प्लानिंग जो है वो इवेलुएट करती है ईच ऑल्टरनेटिव को और चूज करती है द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन।
फिर प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, हाँ। और इससे क्या होता है, इमेजिनेशन हम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो ये सब क्या मेंटल एक्सरसाइज में आते हैं, राइट। तो इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट, तो ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है थिंकिंग की, रेदर देन डूइंग, सोचना इसमें हमें ज्यादा पड़ रहा है, राइट। तो लॉजिकली सिस्टमेटिकली सब हम चीजें इसमें देखते हैं। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं अब लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली, फीचर्स पढ़ लिए, अब हम देख लेते हैं कि प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो सबसे पहले है हमारा प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। तो रिजिडिटी मतलब क्या होता है, नोट विच इज नॉट फ्लेक्सिबल, राइट। तो अगर हमने कोई फ्यूचरिस्टिक प्लान किया है, कोई भी हमने गोल अचीव किया है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही किया है। तो कई बार क्या होता है कि जो प्लानिंग होती है वो काइंड ऑफ रिजिडिटी हो जाती है कि उसमें चेंजेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब कि हो जाते हैं चेंज, बट कुछ टाइम चाहिए होता है, नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी टू कोप अप विद द चेंजेस सर्कमस्टेंसेस। तो बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं जो कई बार हमें अर्जेंट प्लानिंग करनी पड़ती है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कई बार जो प्लानिंग है वो थोड़ी सी रिजिड हो जाती है। फिर है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट हमारा डायनामिक है, कांस्टेंट नहीं है, कॉन्टिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे कि इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, फिजिकल है, लीगल है, सोशल है, देखिए अब इन पे हमारा कोई भी जोर नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो है वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं, राइट। तो इस अगर बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट डायनेमिक है, तो प्लानिंग जो है वो कई बार हो सकता है कि उतने इफेक्टिवली काम ना करे जितना हमने सोचा था। ये हर किसी के लिए डिफिकल्ट है ज्यूम करना कि जो एक्यूरेटली एसेस फ्यूचर को एक्सेस करना, एक्यूरेटली सोचना कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। अब ये तो हम नहीं सोच सकते, तो ये सब चीजें जो है वो स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल है। नेचुरल कैलामिटी भी हो गई, जैसे कोई भी अगर चेंजेस है तो उसमें हो सकता है कि जो हमारी प्लानिंग है वो काम ना करे। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। देखिए अब तक हम बात कर रहे थे कि क्रिएटिविटी है, इनोवेटिव है, अब उसमें देखते हैं कि क्या है। तो प्लानिंग जो है वो एक्टिविटी मोस्टली तो टॉप मैनेजमेंट के थ्रू ही की जाती है, जो मेंटल एक्सरसाइज होती है। जो अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपने लेवल पे प्लानिंग करते हैं कि उस गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है। बट जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, जो मेंटल एक्टिविटी टॉप मैनेजमेंट ने की है, वो क्या है, वो वही करते हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द मेंबर है वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेकर्स जो होते हैं वो नीदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स नोर दे आर परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। वो प्लान में कोई चेंज नहीं कर सकते, ना ही अपनी तरफ से कुछ एक्ट कर सकते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट की तो क्रिएटिविटी है, बट जो अदर लेवल्स हैं मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी की यहाँ पे कमी दिखाई गई है। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो वेलकम करती हैं, बट नॉट एट ऑल। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। जो प्लानिंग है उसमें डेफिनेटली पोस्ट चाहिए। जब भी हम कोई प्लान बन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, उसमें हमारा टाइम लग रहा है, मनी लग रहा है, एक्यूरेसी हम चेक कर रहे हैं, मार्केट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं, फिगर्स और फैक्ट्स को असरटेन कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा हमारी पोस्ट इनकम होती है, जैसे कि बोर्ड रूम मीटिंग्स होंगी, डिस्कशंस होंगे, प्रोफेशनल हम एक्सपर्ट से मिलेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, रिसर्च होंगी, तो इन सब में क्या है, हमारी पोस्ट जाएगी। फिर प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑफ कोर्स प्लानिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, फर्स्ट स्टेप है, इसके बेसिस पे ही हमारे जो आगे के फर्दर प्लान है वो चलेंगे, राइट। तो प्लानिंग क्या है, थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसे प्लानिंग करने में और इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सिक्स्थ है हमारा, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ऑफ कोर्स रिस्क है, राइट। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि जो हमने प्लानिंग की है वो सक्सेस हो ही जाएगी। बहुत सारी चीजें होती हैं, एनवायरनमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन होता है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं, कहीं भी, किसी भी लेवल पे अगर प्लानिंग फेल हो गई तो वो काम नहीं करेगी, फेल हो जाएगी। तो हमें ये सब चीजें देख के चलना पड़ता है। नेक्स्ट प्लानिंग प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आप अपना रिवाइज कीजिए, एंड इफ यू अंडरस्टूड द वीडियो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।